Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zohaib Joya in front of you again with the new lecture that is on Joseph Conrad's novel Heart of Darkness. Firstly हम डिस्कस कर लेते हैं इसके की फैक्ट्स कुछ। ये नोवेला कहलाता है, ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है। क्यों? बिकॉज ये शॉर्टर देन नावल और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है, इसलिए इसको इस कहानी को इस नावल को नवेला कहा जाता है। इस वर्क को नवेला कहा गया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। और ये पब्लिश हुआ था 1902 में और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, ऑटोबायोग्राफिकल नवेला। क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल नावल इसलिए है क्योंकि जोसेफ कॉनरैड जो हमारा इसका राइटर है उसकी लाइफ के मुतल्लिक तमाम वाक़यात हैं जो कि करैक्टर्स के थ्रू, मार्लो के थ्रू नरेट किए गए हैं। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब जोसेफ कॉनरैड है वो सफ़र करता है अफ्रीका का, तो वो देखता है कि लोग जो वाइट मैन हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो जुल्म जबर करते हैं कालों पर। जो काले लोग हैं उन पर जुल्म जबर करते हैं, मतलब कि कॉलोनियलिज़म का पीरियड है वो। और जो वाइट मैन है वो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर, और वो यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं कि हम जो हैं वाइट मैन जो हैं, यूरोप वाले जो लोग हैं वो सिर्फ सुपीरियर हैं और बाकी जो लोग हैं वो इन्फीरियर हैं हमसे। वो सारे जो भी हैं काले हैं सारे, तो वो अपने आप को इन्फीरियर कहते हैं। और वो इसी चीज़ को कहते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के कालों का दिल। ठीक है, अफ्रीका को वो कहते हैं कालों का दिल है ये। मतलब यहाँ पे काले लोग हैं और इन पर जुल्म जबर करना है, हमने इनको कॉलोनाइज करना है। ठीक है, तो कॉलोनियलिज़म का वो टाइम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके करैक्टर्स, मेजर करैक्टर्स और माइनर करैक्टर्स। उसके बाद हम एक ब्रीफ समरी की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो आज का इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्लो, जो कि स्टोरी टेलर है, स्टोरी बताता है। ये इनर स्टेशन तक की जो सफ़र है वो आउटर स्टेशन, फिर सेंट्रल स्टेशन और फिर इनर स्टेशन, ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है उसके मुतल्लिक ये मार्लो डिस्कस करता है, लोगों को बताता है कि जो इसके साथ वाक़यात बीते हैं, जैसे कैसे लोग जो ब्लैक मैन्स हैं उनके साथ कैसे जुल्म व जबर हुआ और रास्ते में क्या क्या वाक़यात हुए। उसके बाद हमारा अगला जो करैक्टर है वो है कर्ड, जो कि ये भी एक मेन करैक्टर है। ये एक वाइज इंटेलिजेंट मैन है, इसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, मतलब राइटर भी है और भी किस्म के। उसके बाद हमारा अगला करैक्टर है द मैनेजर। ये इनर स्टेशन आउटर स्टेशन का मैनेजर है। उसके बाद हमारा करैक्टर है द अकाउंटेंट। ये सेंट्रल जो हमारा जो है उसका अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट है। इसके बाद द इंटेंडेंट, ये कौन है? ये एक लड़की है, लवर है, फियांसे है कर्ड्स की, जो कर्ड्स जो इनर स्टेशन पर मौजूद होता है, जिससे मुलाकात के लिए मार्लो बहुत बेताब होता है। तो इसकी ये फियांसे होती है और इसके मरने के बाद वो मार्लो की महबूबा भी बनती है और मिलती है उससे, मार्लो से। उसके बाद आंट, ये करैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर है। ये मार्लो की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आंट जो है ये मार्लो को कैप्टेंसी हासिल, नौकरी जॉब कैप्टेंसी की हासिल करने के लिए ये मदद करती है। तो चलते हैं आज की हम कहानी की तरफ। तो कहानी से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इन गोरों के बारे में। तो वाइट मैन की इजारादारी थी, मतलब लोगों पर जुल्म व जबर। अब ये कॉन्गो का सफ़र करता है मार्लो, ठीक है। तो मार्लो सफ़र करता है तो रास्ते पे इसको जब ये आउटर स्टेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर काफ़ी जो मतलब लोग वाइट मैन होते हैं वो जुल्म कर रहे होते हैं लोगों पर, ब्लैक मैन्स पर। तो लोग जो हैं काले जो हैं
वो मट्टी के उठाए हुए और काम कर रहे हैं और जंजीरों से बंधे हुए हैं और इस तरह जुल्म जबर हो रहा है और वो काम करवा रहे हैं वाइट मैन इनसे। तो कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है तकरीबन 1890 का टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो इसकी जो एक आंट है, जो करेक्टर हमने लास्ट पढ़ा है आंट, तो अब मार्लो जो है एजुकेटेड है, मतलब पढ़ा लिखा है, तो अब इसको जॉब की ज़रूरत है, वो जॉब के लिए तलाश करता है, लेकिन बेरोज़गार है, जॉब तो तलाश करेगा, जॉब नहीं मिलती। तो फिर आंट जो करैक्टर है वो इसकी हेल्प करती है कि इसको जॉब दिलवाई जाए, तो इसकी हेल्प करती है, तो इसको शिप की कैप्टेंसी की जॉब जो है वो आंट के ज़रिए इसको इसकी मदद से मिल जाती है। अब ये सफ़र करना है इसने आउटर स्टेशन से, फिर सेंट्रल स्टेशन इसने जर्नी करनी है, सेंट्रल से फिर आगे इनर स्टेशन तक इसने पहुंचना है, कांगो का सफ़र करता है ये। तो सफ़र है तकरीबन राउंड अबाउट 30 डेज़ का सफ़र, ड्यूरेशन जो जर्नी है। तो ये शिप निकालता है, शिप पर पहुंचता है, तो वहाँ से फिर ये अपना सफ़र का आगाज़ करता है। राउंड अबाउट 30 डेज़ का जर्नी है। तो जब ये इनर आउटर स्टेशन तक पहुंचता है तो वहाँ पे ये कुछ लोग देखता है वाइट मैन को कि लोग जो हैं, जो वाइट मैन हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो काफ़ी लोगों पर जुल्म और जबर कर रहे हैं, ठीक है, उनको जंजीरों से बांधा हुआ है और मतलब लोग जो हैं वो मर रहे हैं और इन्हें ज़रा खौफ नहीं आ रहा, और बल्कि ये ऊपर अपने उन पर सुपीरियर, उन पर डोमिनेंट हुए हैं जो वाइट मैन हैं। और यही चीज़ वो जोसेफ कॉर्नर दिखाना चाहता है उस पीरियड, इस कहानी के थ्रू। तो लोग जो हैं वो पिस रहे हैं चक्की में, मतलब उनकी वाइट मैन की। तो अब वहाँ पर उसकी एक मुलाकात होती है द मैनेजर से। तो मैनेजर से ये कर्ड्स के मुतल्लिक बात करता है कि मुलाकात करनी है कर्ड से। तो ये उसको कहता है कि इनर स्टेशन पर कर्ड जो है वो मौजूद है, वहाँ पे ही मुलाकात हो सकती है। तो अब तकरीबन राउंड अबाउट 10-15 दिन वो वहाँ पर रहता है और उसके बाद इसका अगला जर्नी स्टार्ट होता है और वो अगेन शिप पर जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसको खबर मिलती है कि जो उसका शिप है वो डूब चुका है, समुद्र में डूब गया है। तो अब उसको हुक्म जारी हुआ है कि अब उसे उस समंदर से उसको अपनी जो शिप है उसको निकाले और उसको मुरम्मत करे और मुरम्मत करके फिर आगे अपना जर्नी स्टार्ट करे। अब वो शिप को निकालने के लिए कोई कमेटी टाइप बनाता है या जो भी, ठीक है। तो कोई मतलब जैसे भी वो फिर शिप को निकालना तो है, तो शिप को निकालता है, वो निकाल लेता है और फिर अपना जर्नी स्टार्ट करता है। अब तकरीबन वो चलता है तो इनर स्टेशन पर जब वो लास्ट जहाँ पर उसने पहुँचना है वहाँ पर वो पहुँच जाता है और वहाँ पर अब पहुँचने के बाद अब उसको मुलाकात करनी है कर्ड से, ठीक है। अच्छा, इनर स्टेशन से पहुँचने से पहले एक वाक़या हुआ उनके साथ। कुछ मकामी लोग जो थे वो उन पर तीर बरसाने लगे जब वो रास्ते में थे तब। तो इन काफ़ी लोग जो शिप में मौजूद थे मार्लो के साथ, तो उनमें से एक तो बिल्कुल फारिग हो गया, मर गया, ठीक है। तो और एक आध ज़ख्मी भी हो गया। लेकिन अब मार्लो क्या है, वहाँ पर भगा देता है लोगों को जो मारने वाले हैं, ठीक है। अब स्टेशन, इनर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं वो। अब ये कर्ड से मुलाकात करना चाहता है। अब कर्ड जो है, एक और बात बताता चलूँ, कर्ड जो है अब बिल्कुल मरने के करीब पहुंच चुका है, मतलब बीमार है, ठीक है। तो अब ये मरने के बिल्कुल करीब है और कुछ दिनों बाद वो मर भी जाता है। तो मरने के बाद कुछ लोग इससे मालूमात लेते हैं मार्लो से, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो मार्लो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब जब ये कर्ड जो है वो मर जाता है तो अब यहाँ पर एक और करैक्टर का ज़िक्र होता है
द इंटेंडेड, जिसके बारे में हमने करैक्टर में पढ़ा था। तो ये कौन है? ये बेसिकली फियांसे है कर्ड्स की और महबूबा है मार्लो की, महबूबा है मार्लो की। तो ये इससे मुलाकात करती है। अब जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो मार्लो बताता है द इंटेंडेंट जो फियांसे है उसकी कर्ड्स की और अपनी महबूबा को कि जब कर्ड्स की वफ़ात हुई, जब वो मरा तो उसने एक बात की थी, वो बात थी तुम्हारा नाम लिया था। अब ये बात सुनकर जो है वो उसकी फियांसे जो है कर्ड्स की वो रोने लग जाती है और इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्लियर हो गई होगी। मज़ीद अगर आपको कुछ बात क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।